अरे वो एक मशहूर कहावत ही है ना कि तुम्हारी औकात तो टकेगी नहीं है, लेकिन उनका टका भी पाकिस्तान से आगे चला गया है कि ये 150 के अंदर ये मिल सकती है तो इट वुड बी पॉसिबल, यस। लेकिन पाकिस्तान में नहीं। देन आपका नेबर कंट्री इंडिया इस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बात करें तो इस टाइम सबसे टॉप पे जा रहा है। एग्जैक्टली और हत्ता कि उसने रिसेंटली चाइना जैसे मुल्क को भी बीट किया है। तो बात करने जा रहे हैं कि हम बात करते हैं अपने नेबर कंट्री की, बात करते हैं बांग्लादेश की, इंडिया की। क्या वजह है उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ देख रहे हैं हम उनको। इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान एंड वी आर नंबर 1, राइट? दैट्स द ओनली रीज़न हियर। तो अगर पाकिस्तान जो है वो इन दोनों कंट्रीज से बिलो है, दिस इज़ फॉर अ रीज़न। देखें, हमारे इस्लाम में एक ही बात है, जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। नहीं, हम उनको बीट नहीं कर सकते। वो तो हमसे आलमोस्ट कोई 10 गुना बड़ा मुल्क है और हम उसकी जो इस दफ़ा जीडीपी है वो तो 600 मिलियन प्लस चलेगी है उनकी, और पाकिस्तान की आपके सामने हालात हैं। पाकिस्तान वी शुड एक्चुअली गो फॉर द स्टडीज़, लाइक हमें कुछ बताना चाहिए। दुनिया सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मूव कर चुकी है एंड वी आर स्टिल हियर। फ्लॉपी डिस्क होती थी, उसकी ये टाइप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। आपका नाम? मोहम्मद नबील। हुरैरा वड़ैच। क्या करते हैं सर आप? सर मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। सर मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, यानी दोनों मेरे साथ आज स्टूडेंट मौजूद हैं, तो यकीनन आपके इस्तेमाल में बाइक तो होगी। जी जी बिल्कुल, बाइक तो है और इस्तेमाल पाकिस्तान की बाइक से आप वाकिफ भी ज़रूर होंगे। बिल्कुल, थोड़ा और बहुत अगर है। पाकिस्तान में CD70 की बात की जाए तो क्या प्राइस है? CD70 की ऑलमोस्ट 160 चलेगी है यार। लास्ट टाइम तो 130 थी। 1,60,000 रुपया जा चुकी है सर। पाकिस्तान की इकोनॉमी यार वही आपके सामने ही है। चलें सर, मैं आज आपको एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने लुक वाइज ये बाइक देखनी है और बाइक देख के मुझे बताना है कि बाइक आपको कैसी लगी है। यार बाइक तो बहुत ज़बरदस्त है उस समय बाइक। और रही बात ये बाइक की, ये कितने सीसी इंजन है इसका? सर 225 यानी कि 225 सीसी। वाह जी वाह। ये कहाँ के मैन्युफैक्चरिंग है? कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है? क्या लगता है कहाँ पे हो सकती है? यार ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोकल असेंबल तो नहीं है पाकिस्तान की। आउट ऑफ कंट्री की किसी की लगती है, किसी फॉरेन कंट्री की है। वजह आपने बड़े इजी से कह दिए कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती और पाकिस्तान में देखी नहीं गई अभी तक। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो तो है नहीं। आपके सामने गाड़ियों के प्राइसेस इतनी ऊपर चले गई हैं, और जो पाकिस्तान में लोकल असेंबल कार हैं और बाइक्स हैं वो तो बिल्कुल उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। पिछले कोई 1 साल से ये चल रहा है। ठीक है, अगर गैस करने का कहूँ तो कहाँ की गैस करेंगे, किस कंट्री की हो सकती है? कोरियन हो सकती है या जापानीज हो सकती है ऑलमोस्ट। ये कोरियन या जापानीज, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एंड पे ये है कहाँ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अयान अख्तर। अरसलान जावेद। सर क्या करते हैं आप? BS एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की हुई मैंने यूनिवर्सिटी। जी मैं PSC कामरा में होता हूँ। माशाल्लाह। मेरा बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है बाइक से रिलेटेड, तो यकीनन आप के इस्तेमाल में भी होगी और आप जानते होंगे हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बाइक्स कौन सी है? आई गेस पाकिस्तान में CD70 है, होंडा CD70 और मे बी चाइना स्टफ। और अगर प्राइस की बात करें तो क्या चल रही है आजकल? आई बिलीव इट्स अराउंड 150,000 रुपीज़। बिल्कुल 1,50,000 के राउंड अबाउट है। लेकिन रिसेंटली एक मैं आपको एक बाइक दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने इसका एक छोटा सा रिव्यू कीजिएगा और रिव्यू करने के बाद बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। या ये बुलेट टाइप से लग रही है बाइक। इट फील्स लाइक अ गुड वन। यस, अच्छी है ये। अच्छी है जी हाँ। आपको भी अच्छी लगी है? जी प्यारी बाइक है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ क्या होगी? इफ़ पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो वुड बी अराउंड जिस तरह YBR और दूसरी बाइक्स हैं अराउंड 450 तक हैं वो। 450 या 6 लाख के राउंड I guess 225 सीसी इंजन है। 225 सीसी इंजन है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड $1 million और मे बी 1.5 million। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस बाइक के हवाले से कि इसकी प्राइस क्या है। लेकिन बात करते हैं कि इस तरह की बाइक्स क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं? नो। क्या A simple absolute answer, no. Pakistani market is like political instability, right? पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता एंड स्टाफ। तो आई डोंट बिलीव पाकिस्तान में इस तरह की इस क्वालिटी की बाइक जो मैंने अभी आपने मुझे वीडियो में दिखाया, तो
CD70 बना सकते हैं ये आई और गेस उसका इंजन भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली तो नो डाउट पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, ये सारा कुछ किया जा सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं Opportunities नहीं है। एक दूसरे के पैर खींचने की आदत है हमारी कौम को। लेकिन प्राइस की बात करते हैं, कितने की हो सकती है? पाकिस्तान की प्राइस में बात करें तो ये कम से कम 7 से 8 लाख तक 7 से 8 लाख। हाँ हो सकती है ऑलमोस्ट, क्योंकि जितनी लुक वाइज लग रही है ना तो इतने की होगी। पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है ना, अगर आप वहाँ से इसको इंपोर्ट करवाते हो तो इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कस्टम फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सर इस बाइक की जो कीमत है वो हैरान कुन है, 1,50,000 रुपये। वाह जी वाह यार, ये तो सीडी के बिल्कुल इक्वल है, 1,50,000 रुपये। बहुत कम प्राइस है भाई। सर सोच में तो पड़ गए हैं, ये है कहाँ पे ये नहीं पूछेंगे, पाकिस्तान में तो इम्पॉसिबल है यार यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन से मुल्क कि 225 सीसी की बाइक पाकिस्तान में 1,50,000 रुपये में इम्पॉसिबल है। और ये इम्पोर्टेड है और इंपोर्ट होगी पाकिस्तान में, किस तरह के इसके ये इंपोर्ट कैसे होगी और इस क्या कस्टम फीस क्या है? ये टोटल कस्टम फीस मिला के 150 की है। मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि ये 1,50,000 रुपये कस्टम मिला के है या विदाउट कस्टम है। बात करने जा रहा हूँ कि ये जो बाइक है ये आपकी नेबर कंट्री इंडिया में है ओए यार, इंडिया पाकिस्तान और से ये बहुत उनकी आगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी यार। इंडिया हिसाब से पाकिस्तान में तो 5 लाख की बन गई। बात करने वाला ये हूँ कि हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे कितना फोकस किया है, कितना हम काम कर रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमिक हालात है ना वो तो बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं देते कि पाकिस्तान में कोई चीज़ संभल की जाए। और डॉलर रेट आपके सामने है कि डॉलर की कोई समझ नहीं आ रही कि डॉलर कितना अभाव चला गया, हर चीज़ अपने इक्वल है, कस्टम चार्जेस बहुत है। सर जो मैंने भी आपको बाइक दिखाई है इसकी प्राइस मैं बताने वाला हूँ, इंतहाई आप मतलब शॉक्ड हो जाएंगे कि इस प्राइस सुनकर। 1,50,000 रुपये में ये बाइक मिल रही है। आई वुड बिलीव दैट, आप बिल्कुल सच कह रहे होंगे। ये पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह से मैंने इसको 1.5 कहा था, बट इफ़ यू आर टेलिंग मी कि ये 150 के अंदर ये मिल सकती है तो इट वुड बी पॉसिबल, यस। लेकिन पाकिस्तान में नहीं। देन आपका नेबर कंट्री इंडिया इस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बात करें तो इस टाइम सबसे टॉप पे जा रहा है। एग्जैक्टली और हत्ता कि उसने रिसेंटली चाइना जैसे मुल्क को भी बीट किया है। तो बात करने जा रहे हैं कि हम बात करते हैं अपने नेबर कंट्री की, बात करते हैं बांग्लादेश की, इंडिया की। क्या वजह है उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ देख रहे हैं हम उनको। इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान एंड वी आर नंबर 1, राइट? दैट्स द ओनली रीज़न हियर। तो अगर पाकिस्तान जो है वो इन दोनों कंट्रीज से बिलो है, दिस इज़ फॉर अ रीज़न। देखें हमारे इस्लाम में एक ही बात है, जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो मे बी ऑफ टॉपिक बट दिस इज़ काइंड रिलेटेड टू दैट। हम पाकिस्तान एज अ नेशन इसलिए पीछे हैं। अच्छा सर, हम बात करने जा रहे हैं फिर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से। तो हमारा नेबर कंट्री इस टाइम 40 से ज़्यादा लोकल ब्रांड के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब अगर मोटर बाइक की बात करें, हैवी बाइक की बात करें, या फिर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसमें तमाम व्हीकल्स आ जाती हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हम बात करें हमारे अपने पाकिस्तान में, कोई एक ऐसा ब्रांड बता दे जो हम लोगों ने 75 ईयर्स में एक भी लोकल मैन्युफैक्चर किया हो या लोकल हम लोगों ने बनाया हो। आई गेस पाकिस्तान में है सुपर एशिया और पाक हीरो एंड स्टफ, बट ड्यू टू द सिचुएशन गोइंग ऑन राइट नाउ। ये जो आप बात कर रहे हैं रोड प्रिंस की लेकिन ये तमाम वो मॉडल है जो 90 से आते जा रहे हैं, उसमें कोई इनोवेशन नहीं आ रही, कोई नई सी चेंजिंग नहीं आ रही। इसमें चेंजिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम एज अ नेशन उसी चीज़ के अंदर हैप्पी हैं, इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। अगर चेंजिंग इसमें लाई जाएगी तो हम लोग ही चेंजिंग लेके आने वाले हैं, वी इंजीनियर्स, राइट? तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी मार्केट में, थोड़ा सा आपका जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट, उसके हिसाब से आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, या कोई भी स्टूडेंट जो होगा फ्रेशली ग्रेजुएट जिसके पास आइडियाज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर इनको अप्लाई करना चाहेगा। नो वन वुड डू दैट। दे ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, दे वांट गोना डू इट हियर इन पाकिस्तान। वो सारे के सारे आउट ऑफ कंट्री जाएंगे क्योंकि यही बेस्ट लगता है फॉर द स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में ना एक मसला और भी है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग स्केल नहीं है ना, ठीक है, जो है वो वेरी लिमिटेड है। आप इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि पार्ट्स मंगवाओ, संभल करो और सेल कर दो, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक एक जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सॉरी। और दूसरी चीज़ फिर ये आ जाती है कि आपके पास इंडस्ट्री में ना R&D नहीं है,
ना होने के बराबर है, वेरी लिमिटेड अगर कहीं पर है। और आपके जो रिसर्चर्स हैं वो कहाँ पर जाके अपनी जो है ना रिसर्च को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं जा हमारे सकते। पास मौजूद ही नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। वो फिर आपकी एजुकेशन भी ज़ाया हो रही है, आपका टैलेंट भी ज़ाया हो रहा है। इसीलिए हमारा पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान में स्टे नहीं कर रहा बल्कि मूव करता जा रहा है। जाहिर है यहाँ पर देखें ना, अब आपके पास एक अनपढ़ बंदा वो ज़्यादा कमाता है एक पढ़े लिखे से, वैसे ही हकीकत है। डेजिग्नेशन नहीं है उसके पास कोई, ठीक है, तो वो बेहतर समझता है। उसने कहा यार यहाँ पर मैं मेहनत करूँगा, अपना टैलेंट ज़ाया करूँगा, मैं क्यों करूँ। आपको नहीं लगता कि हमारी तालीम को चेंज करना चाहिए? जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, जो हमारे बड़े पढ़ते आए हैं, आज भी वही पढ़ते आ रहे हैं। देखें सर, Please, all right, let me talk. It's like I have graduated recently. और आज अगर मैं 9th की या मैट्रिक की जो हमारा मेन स्ट्रीम जो बोर्ड है 9th आई मीन मैट्रिकुलेशन, उसकी बुक्स में देखता हूँ ना, तो वहाँ पे हमें आपको पता है लिटरली क्या पढ़ाता है? फ्लॉपी डिस्क। यू नो व्हाट इज़ फ्लॉपी डिस्क एक्चुअली? वो एक इतनी सी डिवाइस जो कभी आने वाली नस्ल को यूज़ भी नहीं करनी है या कुछ भी ऐसा, राइट? वी शुड एक्चुअली गो फॉर द स्टडीज़, लाइक हमें कुछ बताना चाहिए। दुनिया सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मूव कर चुकी है एंड वी आर स्टिल हियर। फ्लॉपी डिस्क होती थी, उसकी ये टाइप्स हैं जिसका कोई कॉन्सेप्ट था। एग्जैक्टली पाकिस्तान में हर एक चीज़ बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट इमोशनल टॉक, नथिंग एल्स। आई डोंट सी एनीथिंग। आई मीन आई एम अप। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। कोई लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आई गेस पाकिस्तान से बाहर जाके करें। चले जाएं इस मुल्क से। कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है यहाँ। नहीं, हम उनको बीट नहीं कर सकते। वो तो हमसे आलमोस्ट कोई 10 गुना बड़ा मुल्क है और हम उसकी जो इस दफ़ा GDP है वो तो 600 मिलियन प्लस चलेगी है उनकी। और पाकिस्तान की आपके सामने हालात हैं। पाकिस्तान के वहाँ अगर पाकिस्तान में डॉलर 300 का है और वहाँ तो 100 है डॉलर। सर हमें ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें ना, इस टाइम इंडिया जो है वो दुनिया के 30 नंबर पर आ चुका है, यानी व्हीकल प्रोड्यूस करने के हवाले से। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारा कहीं कोई दूर दूर तक नाम नज़र नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कदम ही नहीं रखा। हम सिर्फ असेंबलिंग करते हैं। सर बात ये है कि हमारे जो लीडरशिप है उसे चाहिए कि वो इस पे फोकस करे और अपनी इकोनॉमी को बेस्ट करे और पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ज़रा रिलीफ दें, ठीक है, लोकल असेंबलिंग करें। क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया के जो लीडरशिप है, हम जितना मर्जी उनको क्रिटिसाइज़ कर ले लेकिन वो एक बेस्ट काम कर रही है। आलमोस्ट अभी उनकी जो करेंसी है वो 20 जो ओवरऑल वर्ल्ड में 20 में वो अपने इंडिया रुपीज़ में वो उन्होंने अपने करनी है। इंडिया को भी साइड पर रख दें तो बांग्लादेश की भी बात करें जो 70 में आज़ाद हुआ है, 71 में, वो हमसे आगे निकल चुका है। सर वो एक मशहूर कहावत ही है ना कि तुम्हारी औकात तो टकेगी नहीं है, लेकिन उनका टका भी पाकिस्तान से आगे चला गया है। और अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में तो 84 रुपीज़ का डॉलर अभी वो तकरीबन 1 साल 2 साल पहले वहाँ से अमेरिका वहाँ से गया है। और उन लोगों की एफर्ट देख लें और पाकिस्तान की एफर्ट देख लें, ये हमें अफसोस भी होता है कि और यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो बाहर जाने का सोच रही है। आलमोस्ट 10 लाख के अराउंड अबाउट जा चुके हैं। और आप जहाँ से सर्वे कर ले, हर कोई लड़का या हर यंगस्टर यही कहेगा कि मैंने बाहर जाना है, UK जाना है। स्टडी करने के बाद उसको यहाँ अपना मयार, अपना मतलब इसको स्कोप नज़र ही नहीं आता। सर इसी तरह ही है और हम यहाँ से माइग्रेटेड हैं, ठीक है, हम यहाँ आके स्टडी कर रहे हैं लेकिन हमें आगे कोई अपना स्कोप नज़र नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, हमें तो अपना स्कोप आगे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर।